हाय गाइस, मेरा नाम शिखा है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री है और अब मैं हिस्ट्री का पूरा एक सेशन चलाने वाली हूँ, जिसमें मैं करीब 1000 क्वेश्चन और आंसर को उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करूँगी। ये 1000 क्वेश्चन कई अलग अलग टॉपिक्स में कवर होंगे और हर 1 या 2 दिन के गैप में मैं एक वीडियो लेकर आया करूँगी, जिसमें मैं करीब 25 से 30 क्वेश्चन कवर करूंगी और इन वीडियोज़ की लेंथ 30 से 35 मिनट होगी। और हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको ऑप्शन के साथ 5 सेकंड का टाइम दूंगी, ताकि आप आंसर गेस कर सको। और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, प्लीज़ मिस मत करना इसे कोई। तो चलिए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पूरा पाषाण काल। तो आइए हम इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले थे। आपके ऑप्शंस हैं ए सराय नाहरराय से, बी दमदमा से, सी महदहा से और डी लंघनाज से। उम्मीद है आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल सराय नाहरराय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए, जिनमें से 5 शवाधान युग्म शवाधान तथा 1 शवाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अन्य शवाधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नाहरराय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ की समाधियाँ छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए नवपाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूरा पाषाण काल में और डी प्रागैतिहासिक काल में। उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुई थी। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोलडीहवा नामक स्थान से मिला तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नलमाला पहाड़ियाँ और डी नर्मदा घाटी। उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। का सही आंसर है नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा, अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए बुधियाल, बी संगनकल्लू, सी कोलडीवा और डी ब्रह्मगिरी।
उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है संगनकल्लू। संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन हैं। ये टीले उस काल के चरवाहा समूहों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर और डी पश्चिम से पूर्व की ओर। उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा। अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दायमाबाद, कोठे तथा इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मिले हैं। शव के साथ मिट्टी की हड्डियां तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन से ए बुरझोम से, बी कोलडीहवा से, सी ब्रह्मगिरी से और डी संगनकल्लू से। उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा और अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बुरझोम से। गर्द आवास के साक्ष्य बुरझोम से प्राप्त हुए हैं। यह जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के शवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज सन 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? आपके ऑप्शंस हैं ए जौ, बी जई, सी राई और डी गेहूं। उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा और अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जौ। वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया गया। 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन की यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज है। मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व उगाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां से हाल में 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं। कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है। पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? आपके ऑप्शन हैं ए मध्यपाषाण, बी ताम्रपाषाण, सी नवपाषाण और डी लौह युग। उम्मीद है आपने आंसर गेस कर लिया होगा
अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लौह युग। लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृत भांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्र पाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित